तो महाडीबीटी के स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में अगर आप ओबीसी, वीजेएनटी या फिर एसबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस कंडीशन में गाइज आपको कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई करना है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको चूज़ करना है, कितनी इनकम रहने पे कौन से स्कीम के लिए आप एलिजिबल रहोगे, साथ ही में स्कीम के लिए अप्लाई करने के बाद गाइज आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या राशन कार्ड लगेगा या फिर नहीं, इसके अलावा जब आप सक्सेसफुली अप्लाई कर दोगे तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा ताकि आपको कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो ना हो एंड आपसे कोई भी जो मिस्टेक है वो ना हो। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो गाइज जब भी आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले अपनी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट कर लेना। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद गाइज आपको स्कीम जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ओबीसी, वीजेएनटी या फिर एसबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे गाइज जब आप स्कीम सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। तो डिपार्टमेंट में चाहे आपकी इनकम 8 लाख से कम हो या फिर 1.5 लाख से कम हो तो उस कंडीशन में आपको वीजेएनटी, ओबीसी एंड एसबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो चूज़ करना है। ठीक है, तो यही आपको जो डिपार्टमेंट है वो चूज़ करना है एंड फिर इसके बाद जो स्कीम है वो हमें चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी गाइज आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो स्कीम सही से चूज़ करना है, इसमें मिस्टेक मत करना। देखो सपोज़ अगर आपकी इनकम जो है वो आपके पेरेंट्स की इनकम 1.5 लाख या फिर इससे कम है, ठीक है, 1.5 लाख तक या फिर अगर उससे कम है तो आपको जो है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू वीजेएनटी, अगर आपकी वीजेएनटी कैटेगरी होगी तो, अगर आपकी एसबीसी कैटेगरी होगी तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू एसबीसी या फिर ओबीसी होगी तो ओबीसी। ठीक है, ये वाली जो स्कीम है वो चूज़ करना पड़ेगा। अगर सपोज़ आपकी इनकम जो है वो 1.5 लाख एंड 8 लाख के बीच में आती है, ठीक है, सपोज 1.5 लाख के 8 लाख के बीच में मतलब 5 लाख है, 4 लाख है, 6 लाख है, तो इस कंडीशन में आपको ट्यूशन फीस एंड एग्जाम फीस टू वीजेएनटी, एसबीसी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कीम होती है, मतलब ऐसा नाम ही होता है उस स्कीम का, ट्यूशन फीस एंड एग्जाम फीस टू वीजेएनटी स्टूडेंट्स, टू एसबीसी स्टूडेंट्स एंड टू ओबीसी स्टूडेंट, तो ये वाली जो स्कीम है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनकम वाला जो है वो ध्यान से देखना बिकॉज आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा, तो जितना भी इनकम होगा अकॉर्डिंगली आपको जो स्कीम है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद गाइज स्कीम सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी बता देता हूँ। तो देखो गाइज आपकी इनकम कितनी भी हो आपको ये 4 डॉक्यूमेंट जो है वो लगेंगे। पहली है कास्ट वैलिडिटी, दूसरा है गाइज लिविंग सर्टिफिकेट जो आपका, अगर आप ग्रेजुएशन में होगे तो 12th का लगेगा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में होगे तो ग्रेजुएशन का लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म मतलब प्रतिज्ञा पत्र, ये मैंने मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दिया है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड जो राशन कार्ड है वो आपको जो है वो लगेगा। राशन कार्ड जब आप अपलोड करोगे तो उसका फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज जो है वो एक ही बार दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा ये फर्स्ट पेज एंड ये लास्ट पेज, तो उसका स्टेपलर निकाल के जो है वो कर देना तो हो जाएगा, या फिर जब आप प्रिंट निकालने जाओगे तो उनको बता देना फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज चाहिए तो वो आपका जो है वो निकाल देंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लगेंगे जो भी स्टूडेंट्स इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें। इसके अलावा गाइस अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आपको कितने बेनिफिट्स मिलेंगे एंड कितना फ़ायदा होगा कौन से स्कीम से। ठीक है, तो अभी पहले बात करते हैं एसबीसी एंड वीजेएनटी स्टूडेंट्स के बारे में। तो सपोज़ गाइज अगर आप एसबीसी या वीजेएनटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड अगर आपकी इनकम जो है वो 1.5 लाख या फिर उससे कम है तो आप जो है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू वीजेएनटी एंड एसबीसी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अप्लाई करोगे। ठीक है, अब इसमें देखो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें देखो आपकी 100% जो ट्यूशन फीस है वो ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस जो है वो माफ़ हो जाएगी। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट आता है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे आएंगे। तो देखो अगर आपकी इनकम 1.5 लाख से कम है तो आपकी 100% ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस जो है वो तो माफ़ हो जाएगी। साथ ही में गाइज अगर आपने हॉस्टल लिया है, ठीक है, तो हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स को जो है वो 1 साल के 4250 रुपीज़ जो है वो आएंगे। वही गाइज अगर आपने हॉस्टल नहीं लिया है तो आपको साल के जो है वो 1900 रुपये जो है वो आएंगे। ठीक है, अगर आपकी इनकम 1.5 लाख या फिर उससे जो है वो कम है। सपोज़ अगर आपकी जो इनकम है वो 1.5 लाख एंड 8 लाख के बीच में आती है एंड आप ट्यूशन फीस एंड एग्ज़ाम फीस इस वाली स्कीम के लिए अप्लाई करते हो तो इस कंडीशन में आपकी 100% ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस जो है वो माफ़ हो जाएगी, बट आपके अकाउंट में जो है वो कोई भी पैसे जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है, बिकॉज इसमें आपका जो इनकम है वो ज़्यादा है, इस कंडीशन में इनकम कम है इसलिए अकाउंट में भी जो है वो पैसे आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया गाइज हमारा वीजेएनटी एंड एसबीसी कैटेगरी का। अब बात करते हैं गाइज ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स का। तो अगर आपकी इनकम 1.5 लाख के नीचे है तो आप अप्लाई करोगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टूडेंट इस स्कीम के लिए। इस कंडीशन में आपकी जो 50% ट्यूशन फीस है वो माफ़ हो जाएगी। सपोज़ कॉलेज की ट्यूशन फीस 1 लाख रुपए है तो आपको 50,000 ही जो है वो भरना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको पहले से फीस में जो है वो रिड्यूस होकर पहले आप जब आप एडमिशन करने जाते हो तो ओपन की फ़ीस ज़्यादा होती है ना, आपकी फ़ीस कम होती है, तो ये बाकी की जो रिमेनिंग फ़ीस है वो गवर्नमेंट भरता है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप फॉर्म भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको ओपन की फ़ीस भरना पड़ेगा
एंड एग्जामिनेशन फ़ीस की भी आपके 50% जो है वो माफ़ हो जाएगी। अगर आपने हॉस्टल लिया है तो आपके अकाउंट में जो है वो 4250 रुपीज़ आएंगे। अगर आपने हॉस्टल नहीं लिया है तो आपको जो है वो 1900 रुपीज़ जो है वो आपके बैंक अकाउंट में साल के जो है वो आएंगे, ठीक है। तो हर साल जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो भरना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। अगर आपकी इनकम OBC कैटेगरी की हो एंड अगर आपकी इनकम 1.5 लाख एंड 8 लाख के बीच में, तो आपको 50% ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस में कंसेशन जो है वो मिल जाएगा, बट आपके अकाउंट में जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे पूरे जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं OBC, VJNT एंड SBC स्टूडेंट्स के लिए। बस यहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखना, आपका इनकम कितना है। अगर इनकम 1.5 लाख से कम है तो ये वाली स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एंड अगर आपकी इनकम 1.5 लाख एंड 8 लाख के बीच में है तो ट्यूशन फीस एंड एग्जाम फीस ये वाली स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करना सिंपल है, मैंने बताया भी ये वीडियोस में कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप आप जो वीडियोस है वो देख सकते हो, वहाँ से आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। बस चीज़ों का ध्यान रखना कि कौन सी स्कीम के लिए जो है वो आपको अप्लाई करना। अगर और कन्फ्यूजन है तो आप अपने कॉलेजेस में जो है वो भी पूछ सकते हो। अगर आपको ये PDF चाहिए तो गाइस जल्दी ही हमारी जो ऐप है वो आने वाली है, तो जैसे ही वो रिलीज़ हो जाएगी तो वहाँ पे मैं ये सारी जो PDFs है वो डाल दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सारे जो डाउट्स है वो सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पर सारे स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।